हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा आपको पता है, स्लाइड से पता चल जाता है, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिक्स का। इससे पहले जो वीडियो आए हैं उसके अंदर चैप्टर 1 को हमने बहुत अच्छे से कवर करा है। बहुत डीपली जाके आवेश क्या होता है, आवेश की मात्रा क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या, ये सब हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो टाइम खराब नहीं करते हुए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाऊंगा और जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है आवेश। ये तो हमने पढ़ लिया, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। आवेश मैंने बताया था कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में आवेश आपका स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा आपका? स्थिर। मतलब आवेश आपका एक ही जगह रहेगा, आवेश चलेगा नहीं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में फिजिक्स के आवेश स्थिर रहेगा, चलने वाला नहीं। जब आवेश स्थिर रहता है, चलता नहीं है, तो ये केवल अपने अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अब आगे भी बताया दूं, जब चैप्टर 3 स्टार्ट होगा हमारा, चैप्टर 3 स्टार्ट होगा तो उसके अंदर आवेश गतिमान होगा। आवेश कैसा होगा? गतिमान, मतलब चलेगा आवेश। और जब आवेश चलेगा तो बन जाएगा करंट। क्या बन जाएगा? करंट, विद्युत धारा बन जाएगी आपकी। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा विद्युत धारा नाम का, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फिलहाल वहां बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कहाँ कर रहे हैं? अपने चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 को हमें बहुत डीपली तरीके से आज शुरुआत हो रही है। विभव, विभवांतर, ये सब बढ़िया करके हमें अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपका आवेश गतिमान होगा तो ये अपने अंदर दो चीज रखता है, विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। साथ में चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपका आवेश स्थिर है, आपका आवेश स्थिर है तो केवल क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। और अगर आपका आवेश गतिमान है, अभी तो इस चैप्टर में नहीं होगा, अगले नेक्स्ट चैप्टर में गतिमान हो जाएगा, तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। जो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्या चीज होती है सर? ये क्या चीज है? तो पहले है, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं। विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु, निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब क्या है? आपके पास कोई एक आवेश है, आवेश क्यों है? ये अपने और क्या बना लेगा? एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। आवेश क्यों है? क्या बना लेगा? विद्युत क्षेत्र, क्योंकि चल तो ही नहीं रहा। अब यहां पर कोई एक कूलम आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है? एक कूलम। कहां रखा है? अनंत। तो एक कूलम आवेश को लेकर आया कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आया। एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आया, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा। तो हमने क्या, W क्या करा? हमने कार्य किया। वर्क कितना किया हमने? W किया। तो कार्य जो हमने कार्य किया, ये कार्य ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। आई बात समझ में? विभव क्या है? एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इससे फॉर्मूला ड्राइव करूं मैं इससे, तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा हमारा? इसको हटा दो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा? ठीक है, एक काम कर लो, ये काम में आ जाएगा, इसको लिखा रहने दो। फॉर्मूला अगर मैं ड्राइव करूं तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा हमारा? वो ऐसे होगा,
कितना आवेश लेकर आए हम, 1 कूलम। अनंत क्या हो गया यहाँ पे, अनंत, ठीक है। तो कितना आवेश Q, हम वहां से कितना रहा, 1 कूलम लगा रहा है, तो कितना कार्य किया W। अच्छा, मैंने माना कि यहां से 1 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य किया गया, W। समझ में आ रही बात। अगर मैं 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा कूलम आवेश होता है, तो इसकी जगह परीक्षण आवेश लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ परीक्षण आवेश लिया Q नोट ले लिया प्लस Q नोट, अपना टेस्ट चार्ज ले लिया हमने Q नोट, 1 कूलम न माने कितने लिए, Q नोट। तो Q नोट को यहाँ लेकर आए, कितना लेकर आए यहाँ पे हम, Q नोट को, तो कार्य कितना किया गया, W। तो इसका मतलब प्लस Q नोड आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वो मैंने किया W है, कार्य कितना आपका, वर्क W है। तो 1 कूलम में कितना लगेगा, तो 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो 1 कूलम के लिए कितना करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, W अपॉन Q नोट। और 1 कूलम को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये विद्युत विभव। तो विद्युत विभव इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, W अपॉन Q नोट। और विद्युत विभव को बोलते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो क्या बन गया आपका, W अपॉन Q नोट। ठीक है, ये थी आपकी पूरी समरी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 1-2 लाइन बढ़ा लीजिए, विभव कहते हैं इसे V से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना इसको, V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मैं आपके लिए एक नई थ्योरी बनाऊं, मेरी बात सुनना, अगर मैं आपके लिए एक नई थ्योरी बनाऊं तो कितना अच्छा काम बनेगा, देखना ध्यान से। इतना बड़ा झंझट ना करके अगर मैं इतनी छोटी सी बात याद रख लूं, अगर मैं छोटी सी बात याद रख लूं, ये जो फॉर्मूला आया है आपका V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट आया है फॉर्मूला। अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो है क्या, अगर मैं इसकी लैंग्वेज नहीं बनाऊं तो क्या बन सकती है, किसी परीक्षण आवेश Q नोट अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश Q नोट के मान को, ठीक है, मान के अनुपात को, मतलब इनका रेशियो विद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझो, किसी परीक्षण आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो आपको हमने फॉर्मूला बन के लिए रेडी हो गया। अच्छा, इसका मात्रक बनाऊं अगर मैं, इसका मात्रक बनाऊं, ऊपर क्या है आपका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य मात्रक जूल। इस तरफ कर देते हैं, यहां से इसका कोई काम नहीं है। कहां से लगाया सब, स्लाइड गड़बड़ कर रही है यार, चेंज कर लेते, 1 मिनट ले। तो आपको पास वो तो लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से बनाए थे आपको क्या आ गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट।
ये फॉर्मूला गया, यहाँ से मात्रक बनाऊं मैं तो इसका मात्रक ऊपर क्या है W, कार्य का मात्रक जूल, अपोन की लाइन प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। अब इतना बड़ा ना बोल के इसको या क्या बोल देते हैं वोल्ट, क्या बोल देते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और ये कैसी राशि आपकी अदिश राशि, यह है अदिश राशि, इस राशि है अदिश राशि। ठीक है, तो विभव आपका क्या हुआ क्लियर हुआ। अब आती है एक बात विभवांतर की, बात आती है किसकी विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है वो समझ लीजिए। विभवांतर लिख देता हूं हेडिंग, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु विभव के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं विभवांतर कहते हैं। लैंग्वेज क्या कहती है, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकांक धनावेश को, किसको एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य, इसमें क्या है लाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभव में और विभवांतर में केवल इतना अंतर है, ये आपका एक बिंदु ए हो गया, ये आपका दूसरा बिंदु बी हो गया। मान लो यहाँ परीक्षण आवेश रखा आपका क्यू नॉट, तो यहां से इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी आपने क्या किया कार्य किया, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। वही सेम लैंग्वेज, उसमें अनंत से कहाँ लाते हैं विद्युत क्षेत्र में, इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, कुछ नहीं, ये होता है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोड। वही फॉर्मूला, कैसे, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक वही बनेगा, इसका मात्रक है ना, ऊपर जूल नीचे प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। सेम ही है दोनों, बस उसमें क्या है अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहा है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में जो कार्य किया था उसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर। तो क्लियर होगा दोनों, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। एक थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, आपका क्वेश्चन ही बनता रहता है आराम से, एक नंबर में 2 नंबर में आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, जब ऐसा बहुत सारे आते हैं, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, एक वोल्ट को कीजिए, एक कूलाम को कीजिए, एक ओम को कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, अभी हम पढ़ा हमने, वी नो दैट, अभी पढ़ के आए हैं हम, क्या पढ़ा हमने पढ़ा है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोड, W अपॉन क्यू नोड। यदि कभी ऐसा हो, W इज इक्वल टू 1 जूल, मतलब W का मान भी कितना हो 1 और क्यू नोड का मान भी कितना हो 1 कूलम, तब डेल्टा V कितना हो जाएगा आपका
1 बटे 1 और डेल्टा वी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 वोल्ट। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकाला हमने, यहां से निष्कर्ष क्या निकाला हमने, निष्कर्ष हमने ये निकाला यहां से, देख क्या है निष्कर्ष, यदि 1 जूल कार्य और 1 कूलम आवेश तो वोल्ट कितना, आपका विभवांतर कितना आ गया 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे से लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदु विभवांतर कितना होता है 1 वोल्ट होता है। लिख लेंगे इस बात को, स्पष्ट है, स्पष्ट है, इस बात को लिख लो आप, स्पष्ट है। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये था आपका करने का तरीका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाना था, केवल आपको विभव विभवांतर से परिचित कराना था। कल को हम आर्टिकल करेंगे बहुत अच्छा वाला, एक बड़ा आर्टिकल करेंगे, बिंदु विभव निकालेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उस आर्टिकल से हमारा विभव का फॉर्मूला निकल के आएगा, फिर विभव के फॉर्मूले से आगे देखेंगे अक्ष पे, निरक्ष पे, ये सब हम करेंगे इस आर्टिकल में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट, गुड बाय।